बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है जादुई आवाजों के जंगल की, जहां हर आवाज का अपना मतलब होता है और हर आवाज में प्यार छुपा होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। राहुल को आवाजें सुनना बहुत पसंद था। वो हमेशा कान लगाकर सुनता था कि आसपास क्या हो रहा है। एक दिन उसने सुना कि जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जंगल से ये आवाजें क्यों आ रही हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शायद जंगल के जानवर खेल रहे हैं। तुम जाकर देखो, लेकिन सावधान रहना। राहुल खुशी से जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में घुसा, उसे तरह तरह की मजेदार आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा जैसे कोई खेल रहा हो। फिर कुछ तेज आवाजें भी आईं, जैसे कोई दौड़ रहा हो या कूद रहा हो। राहुल आगे बढ़ता गया और देखा कि एक साफ सी जगह पर जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हैं। खरगोश, गिलहरी, हिरण और बंदर सब मिलकर एक खेल खेल रहे थे। ये कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि एक जादुई खेल था, जहां आवाजें ही सब कुछ बताती थीं। खरगोश छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा था और उसके पैरों की आवाज बिल्कुल ढोल की तरह लग रही थी। गिलहरी पेड़ों पर कूद रही थी और उसकी आवाज बिल्कुल बांसुरी की तरह मधुर थी। हिरण घास पर नाच रहा था और उसके पैरों की आवाज बारिश की बूंदों जैसी सुंदर थी। राहुल को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और सारा खेल देखने लगा। अचानक बंदर ने उसे देख लिया और हाथ हिलाकर बुलाया। राहुल थोड़ा डरा, लेकिन बंदर की आंखों में प्यार देखकर वो पास गया। बंदर ने इशारे से राहुल को समझाया कि वे सब मिलकर एक संगीत बना रहे हैं। हर जानवर अपनी अपनी आवाज से इस संगीत में हिस्सा ले रहा है। कभी वे धीमे धीमे खेलते, कभी तेज तेज, कभी सब मिलकर एक साथ आवाज करते, तो कभी एक एक करके। राहुल को लगा जैसे ये कोई जादुई ऑर्केस्ट्रा हो। हर आवाज अपनी जगह पर परफेक्ट थी। जब सब जानवर धीमे धीमे चलते तो लगता जैसे कोई ललबाई बज रही हो। जब वे तेज तेज दौड़ते तो लगता जैसे कोई एक्साइटिंग एडवेंचर शुरू हो गई हो। राहुल ने देखा कि ये सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि जानवरों का अपना तरीका था एक दूसरे से बात करने का। वे आवाजों के जरिए अपनी खुशी, अपना प्यार और अपनी दोस्ती जता रहे थे। कोई किसी से लड़ नहीं रहा था, बल्कि सब मिलकर कुछ खूबसूरत बना रहे थे। अचानक एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने बहुत मीठी सी आवाज में गाना शुरू किया। सारे जानवर रुक गए और उसका गाना सुनने लगे। राहुल को लगा जैसे पूरा जंगल शांत हो गया हो। चिड़िया का गाना इतना प्यारा था कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गाना खत्म होने के बाद सारे जानवर खुशी से ताली बजाने लगे। राहुल भी अपने हाथों से ताली बजाने लगा। सारे जानवरों ने उसकी तरफ देखा और खुशी से उसका स्वागत किया। बंदर ने राहुल को इशारे से समझाया कि वो भी इस जादुई ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो सकता है। राहुल ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई खास आवाज नहीं है। गिलहरी ने प्यार से राहुल के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। उसने दिखाया कि राहुल अपने हाथों से ताली बजा सकता है, अपने पैरों से रिदम बना सकता है और अपनी आवाज से गुनगुना सकता है। राहुल ने हिम्मत करके एक छोटा सा गाना गुनगुनाया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सारे जानवर खुश हो गए। अब राहुल भी इस जादुई ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गया था। सारी दोपहर राहुल और जंगल के जानवर मिलकर खेलते रहे। कभी वे सब मिलकर तेज तेज आवाजें करते, जैसे कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा हो। कभी वे बहुत धीमे धीमे, जैसे कोई सीक्रेट बात कर रहे हों। राहुल ने सीखा कि आवाजें सिर्फ शोर नहीं होती। जब वे प्यार से मिलकर बनाई जाती हैं तो वे संगीत बन जाती हैं। जब सब मिलकर कुछ करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत होता है। शाम होने पर राहुल को घर जाना पड़ा। सारे जानवरों ने उसे प्यार से विदा किया। चिड़िया ने उसके लिए एक छोटा सा गाना गाया, खरगोश ने उसके लिए एक छोटा सा डांस किया और बंदर ने उसे गले लगाया। राहुल घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, कैसा रहा जंगल में? राहुल ने खुशी से सारी कहानी सुनाई। माँ ने कहा, वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात सीखी है। जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो वो हमेशा खूबसूरत होता है। उस रात राहुल को बहुत अच्छी नींद आई। उसके सपनों में जंगल की सारी प्यारी आवाजें गूंज रही थीं। वो जानता था कि कल फिर से वो अपने नए दोस्तों से मिलने जाएगा और उनके साथ नए नए गाने बनाएगा। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा और फिर से जंगल गया। इस बार उसने अपने साथ एक छोटी सी फ्लूट भी ली थी। जानवरों ने उसे देखकर खुशी से स्वागत किया।
राहुल ने अपनी फ्लूट बजाई और सारे जानवर उसके साथ अपनी अपनी आवाज़ों से जुड़ गए। उस दिन से राहुल रोज जंगल जाता और अपने जानवर दोस्तों के साथ संगीत बनाता। गांव के और बच्चे भी उसकी कहानी सुनकर जंगल आने लगे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि जंगल में एक जादुई जगह है जहां सब मिलकर खुशी से खेलते हैं। राहुल ने सीखा कि दुनिया में हर आवाज का अपना मतलब होता है। जब हम प्यार से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हर आवाज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और जब हम सब मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। आज भी अगर आप उस जंगल के पास जाएं तो आपको वहां से प्यारी प्यारी आवाजें सुनाई देंगी। वे आवाजें राहुल और उसके जानवर दोस्तों की हैं, जो रोज मिलकर नए नए गाने बनाते हैं और सबको खुशी देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं, प्यार से करते हैं, तो वो हमेशा खूबसूरत होता है। आवाजें चाहे तेज हों या धीमी, जब वे दिल से आती हैं तो वे संगीत बन जाती हैं।